नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आप कल भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा की जो संपूर्ण संभुवक लीला है, वहाँ पर ब्राह्मण यह बोलता है कि मैंने कभी भी अधर्म नहीं किया, मैं सदा सत्य बोलता हूँ और अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन करता हूँ। और यदि इस कारण भी मेरे पुत्र का अकाल मृत्यु हुई है तो यहाँ पर कोई और नहीं, आप ही सबसे बड़े अपराधी हो। तो आगे की वीडियो शुरू करने से दोस्तों पहले मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। यह बात कहकर संभुवक ने कहा कि हे राजन, आपने ही इसका मतलब है कि आप कोई बड़ा अधर्म किए हो। या तो तूने कोई अधर्म किया है या तो तेरे राज्य में कोई अधर्म कर रहा है। और यदि राज्य में कोई अधर्म किया है या तूने अधर्म किया है तो दोनों परिस्थितियों में आप ही अपराधी हो, क्योंकि किसी को अधर्म ना करने देना यह भी तेरी ही जिम्मेदारी है। ऐसे कठोर कठोर वचन ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं। यह भी बोलते हैं कि अगर यदि आपने मेरे बेटे को पुनः जीवित नहीं किया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों के दोनों आज यहीं अपना प्राण त्याग कर देंगे और फिर दोनों का शव तुम्हारे राज्य दरबार के सामने यही यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी यह बात जब सुनते हैं वो ऐसा भी नहीं कि वहाँ भगवान जी बोले कि यहाँ से निकालो इसको, जैसे कि आज के समय में हो रहा है। हाँ, हम देखते हैं, इसको ये वकील बुलाओ, इसको देखो और इसको निकालो। तो ऐसे वहाँ पर नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र जी वहीं पर प्रतिज्ञा ली कि तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित करवाऊंगा। आप बैठिए, हम आपकी पुत्र को क्या हुआ है इसके बारे में देखेंगे और आपके पुत्र को जीवित कराने की मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। और यदि अपनी प्रतिज्ञा अगर पूरी नहीं कर पाया तो जो मेरा पुत्र है उसको मैं आपको दान में दे दूंगा। यह बात सुनने के बाद माता सीता जो बाजू में ही बैठी थी, उन्होंने भी वही प्रतिज्ञा ली कि से भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को प्रतिज्ञा दी, उसी प्रकार से माता सीता ने ब्राह्मणी को अपनी प्रतिज्ञा दी। बताएं कि मेरे पति यदि अपना वचन पूर्ण नहीं करे, कुछ को दान में देंगे और मैं अपने लव को भी तुम्हें दान में दे दूंगी। तुम्हारा जो दुख है ना वह हम ले लेंगे, हमारा जो सुख है वह हम आपको दे देंगे और हम लोग आपको दुख में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, यह होता है एक राजा का नियम और धर्म कर्तव्य। राजा ऐसा नहीं होता है कि लोग दुख में हो और वहाँ पर भोगे। वही बात आज आप देख सकते हो कि बड़े बड़े नेता अपने प्रजा को तो दुखी रखते हैं और अपने बड़े बड़े जगह जाकर सुख भोगते हैं, जो आज के पॉलिटिशियन हैं। तो जो इन्होंने आज यहाँ पर दान दिया, बता दिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता ने प्रतिज्ञा ली और बोल दी हम अपने पुत्रों को दान में दे देंगे अगर यदि हम आपके पुत्र को जीवित नहीं कर पाएँ। और वहाँ लक्ष्मण जी ने क्या किया कि एक तेल की, आप लोग देखे भी होंगे कि राजा महाराजा उस समय के तेल के बड़े औषधि जैसे नौका लाया जाता है और उसी में ब्राह्मण के पुत्र को लिटा दिया जाता है। इससे सब सड़ेगा नहीं, उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे और वह वैसा का वैसा ही रहेगा जब हम उसमें वापस प्राण ला देंगे तब तक। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं और पूछते हैं कि
हे गुरुदेव वशिष्ठ, ऐसा क्या हुआ? हम तो सदा धर्म पूर्वक आसन पर कार्य करता हूँ और मेरे इस धर्म पूर्वक शासन के बावजूद अकाल मृत्यु मेरे राज्य में कैसे हुई? ऐसा होता है वैसे जहाँ पर पूर्ण धर्म परिवर्तित होता है तो वहाँ न ही किसी का बुढ़ापा आता है और न ही किसी का अकाल मृत्यु होती है। और हमेशा बेटा पहले नहीं मरता है, बाद में मरता है। पहले माँ बाप बूढ़े शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु होती है। ऐसा नहीं कि आजकल की तरह माँ बाप जिंदे हैं और बच्चे मृत्यु हो जा रही है, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। तो उस समय धर्म के समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जब वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं तो वहीं पर नारद जी का आगमन होता है। आकाश मार्ग से नारद मुनि आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। इन नारद मुनि से भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे नारद मुनि, आप ऐसा बताएं कि कृपया करके कि ऐसा यह क्यों हो रहा है। नारद मुनि वहाँ पर 2-3 चीज़ बताते हैं। सबसे पहले युग के अनुसार गुणासन की मर्यादाएं क्या हैं, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत पुस्तक आती है, उसमें इसका डिटेल मिल जाएंगे। उसमें चैप्टर है 9 समय का मूल ज्ञान, पेज नंबर 177। उसमें खोलेंगे तो उसमें 4 युग की डिटेल बताई गई है कि सतयुग में, जैसे कि सतयुग में लगभग 38,93,121 वर्ष पहले था। तब हर कोई धार्मिक और सुखी था। वृद्धावस्था और बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे और कोई भक्ति और भगवान नारायण के ध्यान में सत्य के रास्ते में चलता और रहता था। भोजन, आश्रय और सभी जरूरत चीज़ें प्रभु इच्छा के अनुसार मिलती थीं। वृक्ष प्रदान करते थे, सब कुछ स्वर्ग जैसा ही अच्छा था। सतयुग दोस्तों लगभग स्वर्ग जैसा ही होता है। भी उसी समय देवी देवता धरती पर आते हैं और अपना विहार करते हैं। उस समय कोई राक्षस नहीं रहते हैं। वर्ण व्यवस्था भी उस समय नहीं थी। 4 वर्ण बनाई गई हैं, वह उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी। हर कोई भगवान के या ईश्वर में लीन थे, इसलिए हर कोई ब्राह्मण के स्वरूप थे। हर कोई ब्रह्म को प्राप्त करने की वजह से ब्राह्मण ही थे। किसी भी वस्तु पर किसी का स्वामी और अधिकार नहीं था। कोई शहर भी नहीं था और लोग जंगल में ही रहते थे। मृत्यु और मोक्ष या मुक्ति इच्छा के अनुसार तय किया जाता था। भी सात्विक थे। सामान्यतः युग में मृत्यु व्यक्ति का जीवन बहुत ही अधिक हो जाता है, लाखों लाख वर्ष तक जीते हैं। उस समय के लोग बहुत ही लंबे होते थे। वो लोग और पृथ्वी के लोग के सामने जैसा सब रहते हैं। त्रेता युग शुरू हुआ तो उसका वर्णन टाइमलाइन है 21,65,121। दोस्तों आगे का वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, आगे इसके दूसरे भाग में जानेंगे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट भाग में। जय श्री कृष्णा, जय श्री